हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपको आयरन फ्लाई की एक नई एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। और ये वाली जो एडजस्टमेंट है वो अभी तक हमारे चैनल पे डली नहीं थी। ठीक है, काफ़ी एक नई एडजस्टमेंट है, काफ़ी इफेक्टिव एडजस्टमेंट है। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है, एडजस्टमेंट के अंदर क्या गलतियाँ नहीं करनी, क्या सही करना है। सारी चीज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक डिटेल वीडियो होने वाली है और वीडियो को देखना, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा वीक बैक टेस्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो, हम यहाँ पे रीसेंट वाला वीक ही बैक टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद जिन्होंने भी सेल किया था वो सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए। मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स हो गया और मार्केट ने यहाँ कहीं का एक टॉप बनाया हुआ है। इस टॉप से मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिला और मार्केट यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होते हुआ देखने को मिला है। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगी कितने परसेंट का मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला है, तो यहाँ से अगर मैं बॉटम से यहाँ पे टॉप तक लगाता हूँ तो करीब करीब हमें 2.5% का मूवमेंट अप मूव यहाँ पे देखने को मिला है एक वीक के अंदर। तो सबसे पहले हम इस वाले वीक को बैक टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक और वीक को यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम रिसेंट वाला वीक सेलेक्ट कर रहे हैं, 7 दिसंबर वाला। टाइमिंग हम 9:16 ही रहने देते हैं। जो हमारी रिसेंट एक्सपायरी है वो 13 दिसंबर की है और बैंक निफ्टी के अंदर हम स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बना रहे हैं। जब भी आप आयरन फ्लाई को बनाओगे तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कॉल एंड पुट का प्राइस है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे पुट का प्राइस कितना है, 455। और ठीक है, यानी कि 311 रुपये के आसपास का यहाँ पे कॉल का प्राइस है। तो ये जो प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। तो जब भी आप आयरन फ्लाई को बनाओगे आपको इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं एक आयरन फ्लाई को बिल्ड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, 46,700 का हमने कॉल एंड पुट सेल किया हुआ है और हमने यहाँ पे 400 पॉइंट दूर के हेजेस को यहाँ पे बाय किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी यहाँ पे आयरन फ्लाई बन के तैयार हो जाएगी। तो हमारी एडजस्टमेंट कैसे हमें करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा। बट जिस भी डायरेक्शन में मार्केट हमारी जा रही होगी उस साइड में क्या होगा, हमारा जो लॉस होगा वो रिड्यूस होता रहेगा। सपोज करो हमारी जो मार्केट है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जो हमारा जो कोल्ड साइड का लॉस है वो रिड्यूस यहाँ पे होता रहेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे 1 रुपये के आसपास का यहाँ पे लॉस चल रहा है। थोड़ा सा पीछे करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट समझाता हूँ। देखो, एडजस्टमेंट के अंदर हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा एट द मनी वाला जो प्रीमियम है वो आईटीएम के अंदर जाएगा, तो हमें क्या करना है, उसको बुक करना है और वापस पे एट द मनी पे यहाँ पे इसको सेल कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे 46,700 का हमने यहाँ पे एक पुट एंड कॉल सेल किया हुआ था। लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो देखो मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो 46,700 का प्रीमियम था वो आईटीएम के अंदर जा चुका है। तो हमें क्या करना है इस सिचुएशन में, हमें यहाँ पे ये वाला प्रीमियम जो है 391 वाला जो प्रीमियम है 46,700 का, इसको यहाँ पे बाय करना है और एक एट द मनी पे वापस से हमें यहाँ पे सेल कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, इसको एग्जिट कर रहा हूँ और वापस से मैं यहाँ पे एट द मनी पे इसको यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो इससे बेनिफिट क्या मिला, जहाँ पे भी मार्केट हमारा जा रहा है, जिस भी डायरेक्शन मार्केट जा रहा है उस साइड का हमारा लॉस रिड्यूस हो गया। ठीक है, जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करते रहेंगे इस साइड का लॉस जो है हमारा वो भी रिड्यूस होता रहेगा और यहाँ जो अपोजिट साइड है यानी कि जो पुट साइड की पोजिशन है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे जो हेजिंग वाला लेग है इसको भी हम अंदर की साइड लेके आएंगे ताकि हमारा इस साइड का लॉस जो है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ वापस से ये आईटीएम के अंदर आ चुका है। जो हमने 46,900 का सेल किया हुआ था वो आईटीएम के अंदर आ चुका है, तो वापस से हमें इसको सेल करना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने पहले यहाँ पे सेल किया हुआ था एट द मनी पे उसको हमें यहाँ पे बुक कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे बुक कर लेता हूँ। अब देखो इससे क्या हुआ, हमारा इस साइड का लॉस जो था वो पूरा यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है, जीरो हो चुका है। अब कोल साइड में मार्केट कितना भी आगे की तरफ जाए हमारा यहाँ पे लॉस तो यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, और अगर आप दूसरी अपोजिट वाली साइड देखोगे, देखो यहाँ पे हमारा लॉस कितना हो सकता है। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो हमारा मैक्स लॉस कितना दिखा रहा है, 3,840 रुपीज़। तो इस लॉस को भी आप रिड्यूस कर सकते हो अगर यहाँ पे ये जो बाइंग वाला लेग है इसको आप अंदर की तरफ लाते हो, इसको बुक करने के बाद अंदर की तरफ लाते हो, तो इससे यहाँ पे ये वाला लॉस भी है वो रिड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 100 पॉइंट्स अंदर की तरफ लेके आता हूँ और मैं इसको बुक कर लेता हूँ, जो पहले हमने यहाँ पे हेज बाई किया हुआ था 46,200 का। ठीक है, यहाँ पे जो पहले वाला हेज था 46,200 का, इसको अगर मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो ओवरऑल लॉस जो है यहाँ पे वो भी रिड्यूस यहाँ पे होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अब देखो पहले लॉस कितना था यहाँ पे 3,840 रुपये का, अब हमारा मैक्स लॉस कितना हो सकता है यहाँ पे 1,533 रुपीज़। ठीक है, तो इस एडजस्टमेंट करने से क्या हुआ, हमारा अपोजिट साइड का जो लॉस था वो भी यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ हमें देखने को मिल चुका है। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे और आगे बढ़ाता हूँ।
देखो यहाँ पे हमारा 0.8% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो वापस से क्या हो चुका है, आईटीएम में जा चुका है। तो हमें क्या करना है, जैसे आईटीएम में गए थोड़ा सा हमें इसको पीछे करना है। जैसे ही आईटीएम में गया था वैसे ही हमें अपनी पोजीशन को यहाँ पे एडजस्ट करना था। थोड़ा सा मैं और इसको यहाँ पे पीछे करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आईटीएम में हमारी पोजीशन गई हुई थी, जो एट द मनी वाली पोजीशन थी वो आईटीएम के अंदर गई हुई थी। तो हम क्या कर रहे हैं, वापस से यहाँ पे एट द मनी सेल कर रहे हैं और इस वाली पोजीशन को हम बुक कर रहे हैं। 47,000 वाला कॉल जो है इसको यहाँ पे हम बुक कर लेंगे। तो अब देखो हमारी पोजीशन किस तरह से दिख रही है, इस तरह से दिख रही है। अगर मार्केट अब आगे की तरफ भी जाता है, यहाँ पे भी जाता है कॉल साइड में, तो 2% के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैक्स लॉस कितना है यहाँ पे 2223 रुपीज़। तो इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो। आप थोड़ा सा ये जो हैजेस को और अंदर की तरफ ला सकते हो। अगर मैं 46,400 को बुक करके 46,500 यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे और जो लॉस है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 1900 के आसपास का, यानी कि 5% के आसपास का। और मैक्स लॉस कितना हो सकता है, सिर्फ 1000 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1.3% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी भी 1.3% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 1.5% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 1.5% के आसपास का अभी भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 1.6% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, एडजस्टमेंट के बाद अब देखो यहाँ पे 1.8% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। इस प्रॉफिट को लेके आप निकल भी सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। देखो 1.9% के आसपास का हमारा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। 2.1% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 749 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2.5% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और अब यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। 4.9% के आसपास का हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4.1% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 1329 रुपये के आसपास का चल रहा है। ये जो स्ट्रैटेजी थी ना वो बनी थी 32,000 के अंदर। ठीक है, और अभी प्रोबेबिलिटी कितनी हो चुकी है हमारी, अभी हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो चुकी है 88% के आसपास की। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ईओडी कर देता हूँ, देखो यहाँ पे हमें 6% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। तो यहाँ से हम एक और वीक को बैकटेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं कोई भी यहाँ पे रिसेंट वाला वीक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं नवंबर वाला वीक सेलेक्ट कर रहा हूँ, 23 नवंबर वाला वीक है। और यहाँ पे जो रिसेंट एक्सपायरी है वो है 30 नवंबर। और एक यहाँ पे हम आयरन फ्लाई को यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, 43,600 का एट द मनी का कॉल इनपुट सेल किया हुआ है। और 400 पॉइंट दूर के यहाँ पे हमने हेजेस बाय किए हुए हैं। 43,100 का हमने यहाँ पे पुट साइड के अंदर हेजेस बाई किया हुआ है, जिसका प्रीमियम जो है 94 रुपये के आसपास है। कॉल साइड के अंदर हमने यहाँ पे 44,100 का हेज बाई किया, जिसका प्रीमियम चल रहा है 92 रुपीज़। ठीक है, तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है, जैसे हमारा एट द मनी का कोई भी प्रीमियम, कोई भी स्ट्राइक आईटीएम के अंदर जाएगा तो हम आईटीएम वाली को बुक करेंगे और वापस से हम उसको एट द मनी पे सेल कर देंगे। अब यहाँ से हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे 29 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोल साइड का प्रीमियम जो है, कोल साइड का स्ट्राइक जो है वो जा चुका है आईटीएम के अंदर। तो यहाँ पे हमने 43,600 का सेल किया हुआ था, वो आईटीएम के अंदर जा चुका है। तो इसको हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं। 43,600 का जो कोल है इसको हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं। और यहाँ पे वापस से हम क्या करते हैं, एट द मनी सेल कर देते हैं। अभी का एट द मनी कितना है, 43,700। इससे क्या हुआ, कोल साइड का जो लॉस है थोड़ा सा यहाँ पे हमें रिड्यूस होते हुए देखने को मिला है। अब देखो कोल साइड का लॉस कितना हो सकता है, 1500 के आसपास हमारा कॉल साइड के अंदर लॉस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 112 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 0.9% के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और जो हमने एट द मनी सेल किया हुआ था वो वापस से आइटम के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसको बुक करेंगे। 43,700 का जो हमने कोल सेल किया हुआ था इसको हम यहाँ पे बुक करने वाले हैं, जिसका प्रीमियम अब कितना हो चुका है, 255। तो उसको हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। वापस से नया एट द मनी जो भी होगा उसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है कोल साइड में, 822 रुपीज़। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो 1% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 1.2% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे देखो वापस से हमारा जो एट द मनी वाला स्ट्राइक था वो आइटम के अंदर जा चुका है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमने 43,800 का नया एट द मनी था वो सेल किया हुआ था, अब वापस से आइटम में आ चुका है। तो वापस से हम इसको क्या करने वाले हैं, बुक करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एट द मनी को सेल कर देंगे।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है कॉल साइड में, 186 रुपये के आसपास का हमारा मैक्सिमम लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1.5% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और वापस से एट द मनी जो हमने सेल किया हुआ था वो आईटीएम के अंदर आ चुका है, तो इसको हम यहाँ पे सेल करेंगे। और जो पहले जो हमने सेल किया हुआ था 43,900 का जो आईटीएम में आ चुका है स्ट्राइक, उसको हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लॉस जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है, जीरो हो चुका है कॉल साइड में। दूसरी साइड का जो लॉस है उसको भी हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। जो हमारा हेजेस है, ठीक है, जो हमने पुट साइड के अंदर सेल किया हुआ था एट द मनी, और उसके 400 पॉइंट छोड़ के जो हमने हेज बाई किया हुआ था, इसको हम बुक करेंगे और अंदर की तरफ यहाँ पे हम एक हेज बाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 200 पॉइंट छोड़ के मैं यहाँ पे अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ इसको। ठीक है, 200 पॉइंट छोड़ के अंदर की तरफ लेके आऊँगा, और जो पहले वाला हेज था 43,100 का जो पुट हमने यहाँ पे बाई किया हुआ था, इसको मैं यहाँ पे बुक कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे बुक कर लेता हूँ। अब देखो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है हमारे यहाँ पे, 2,700 रुपीज़। ठीक है, अगर इसको हम और अंदर की तरफ लेके आते हैं तो ये जो लॉस है हमारा ये और कम हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ तो देखो अब हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है यहाँ पे 1,300 के आसपास। ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है 1,663 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, या फिर आप अभी भी इसको लेके निकल सकते हो। 1.7% के आसपास का प्रॉफिट अभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, 2% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, अभी भी आप इसको लेके यहाँ पे निकल सकते हो। 1.7% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है आपका। ठीक है, 1.2% के आसपास का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट है। ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव एडजस्टमेंट है, आप इसको बैक टेस्ट भी करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको एडजस्टमेंट अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, इसी तरह की और एडजस्टमेंट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।